दोस्तों सभी लोग नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ड्रीमर्स सीक्रेट्स में। दोस्तों आज थोड़ी-सी चर्चा करेंगे हम हमने जो कल एनालिसिस किया था निफ्टी का, उसमें थोड़ी-सी चर्चा करेंगे कि कल हमने जो आप लोगों को एनालाइज़ करके दिया था, उसने आज की मार्केट में काम किया या नहीं किया, ठीक है? चलिए, दोस्तों कल हमने आप लोगों को बताया था, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है, ये सेकंड रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस और ये फर्स्ट सपोर्ट, ये सेकंड सपोर्ट, ये थर्ड सपोर्ट, ठीक है? मार्केट ओपन होता है, ठीक है? मार्केट और कल हमने आप लोगों को एक चीज़ और बताई होगी, जिन लोगों ने हमारी कल की वीडियो देखी होगी और जिन लोगों ने नहीं देखी, वो लोग कल की वीडियो जाकर के देख सकते हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था कि हमने बोला था कि मार्केट गैप अप ओपन वाला होने वाला है या गैप डाउन, ठीक है? दोस्तों मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आज की जो मार्केट है वो फ्लैट ओपन होने वाली है और ठीक वैसा ही फ्लैट ही ओपनिंग हुई, ठीक है? और हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है ये हमने कल ही डाला हुआ था। तो हमने बताया था कि अगर ये मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस के आस-पास ओपन होगी और यहाँ से रेजिस्टेंस के आस-पास कोई भी लोग कॉल में काम मत करिएगा, ठीक है? हमने आप लोगों को ये भी बताया था, ठीक है? बाकी यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, यहाँ से अगर किसी ने कॉल ली है तो खैर मोमेंट तो हुआ है फर्स्ट कैंडल में, लेकिन एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट कैंडल पे अगर आप अभी बिगिनर हैं तो फर्स्ट कैंडल पे काम करने की कोशिश ना करें क्योंकि फर्स्ट कैंडल का जो मार्केट होता है वो बहुत ही बिल्कुल पागल हाथी के तरीके से होता है। उसका कुछ भरोसा नहीं होता है कि वो किधर जाएगा, किधर नहीं जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। अब देखिए इसने यहाँ पर ओपन होने के बाद में इसने जो है सपोर्ट को भी टच किया है, ठीक है? और इधर सेकंड रेजिस्टेंस को भी टच किया है। अगर कॉल ली है तो उसका भी प्रॉफ़िट भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है और किसी ने पुट लिया है तो उसका भी प्रॉफ़िट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ठीक है? इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप फर्स्ट कैंडल पे काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं अपने लिए पर्सनली आप लोगों को बताऊँ, मैं तो मार्केट खुलने के फर्स्ट आधे घंटे तक मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। चाहे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक में करूँ, तो मैं पहले आधे घंटे तक यानी सवा 9 से पौने 10 बजे तक मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। उसके बाद ही करता हूँ जो भी मुझे काम करना है, ठीक है? चलिए, मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, उसके बाद में यहाँ से सीधा हमारी सपोर्ट तक आती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेड है, ये आपकी बहुत ही रिस्की टाइप की है। यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में काम करने की कोशिश ना करें, ठीक है? बाकी फिर उसके बाद में आपको जब ये सपोर्ट पे यहाँ पे मिलती है, ठीक? पहली बार ये सपोर्ट पे आया, यहाँ पर अगर आपने एंट्री की, ठीक है? यहाँ तक मार्केट गया है, उसके बाद में फिर ये नीचे भी आया है और हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि निफ्टी में आप लोगों को जो एसएल है, एसएल 30 से 40 पॉइंट का रखना है, ठीक है? अगर आप 10 से 15 पॉइंट का एसएल रखते हैं, वो आपका हिट हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है? 30 से 40 पॉइंट का एसएल आपको निफ्टी में और 50 से 60 पॉइंट का एसएल बैंक निफ्टी में आप लोगों को रखना है, जो कि वर्क करता है। बाकी ये मान के चलिए आप लोग कि 20 पॉइंट से नीचे तो बिल्कुल निफ्टी में एसएल लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 10-15 पॉइंट का एसएल तो आपका हर जगह हिट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मान के चलिए अगर आपने यहाँ पर एंट्री की है, इस लेवल पे अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपने एंट्री की है, तो उसके बाद में मार्केट यहाँ तक गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर आया है, एसएल करने की कोशिश की है, जिनके छोटे एसएल होंगे वो कट भी गए होंगे। उसके बाद में सीधा गया है ये, इसने टारगेट दिया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है हमारा पहला रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पर एंट्री की है, तो उसके बाद में ये मार्केट यहाँ तक आया है। अगर यहाँ तक आप नहीं निकल पाए हैं, ठीक है, क्योंकि टारगेट तक नहीं गया है, तो फिर मार्केट यहाँ तक गया है और फिर ये यहीं पर घूमता रहा है। उसके बाद फिर इसने यहाँ तक आपका टारगेट देने के बाद में और फिर ये यहाँ से ये निकला। हम बताएँ अब आप लोगों को एक चीज़ हम और बताएँ कि जैसे कि मान लीजिए अगर हमने आप लोगों को यहाँ पर बताया, यहाँ पर एंट्री करने के लिए बताया कि आप यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है?
हमने आप लोगों को ये चीज़ एकदम क्लियर बताई है कि जब पहली बार किसी भी लाइन पे हमारे द्वारा दी गई लाइन जो है, उन पे जब पहली बार मार्केट जाता है और दूसरी बार जाता है, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप उन लाइन्स पे काम नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पहली बार यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर आप कर सकते थे, ठीक है? बाकी वो भी आपके लिए रिस्की था, ठीक है? और हमने आप लोगों को एक चीज़ और ये भी बताई थी कल के ही वीडियो में कि आप मान कर चलिए कि किसी भी लाइन पे जब मार्केट पहली बार पहुँचता है, तो एसएल होने के चांसेस भी होते हैं और तीसरी बार एसएल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकंड टाइम जब मार्केट पहुँचता है, वहाँ पर आपके ट्रेड वो आपकी ज़्यादा सेफ रहती है, ठीक है? अच्छा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर आपने काम किया, ये पहली बार मार्केट यहाँ पर आया है, ये दूसरी बार आया है, ठीक? अगर आपने यहाँ पर काम किया तो आपका ऐसा लिए हो गया होगा, ठीक है? फिर उसके बाद में अगर आपने यहाँ पर काम किया है, तो यहाँ पर मार्केट ये घूमता रहा, उसके बाद में ये टारगेट इसने दिया, फिर ये निकला है। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री की, उसके बाद में यहाँ पर एंट्री करना है या नहीं करना, या यहाँ पर करना है कि नहीं करना, यहाँ पर करना है कि नहीं करना, तो इन तीनों जगह पर आपको एंट्री नहीं करना है, ठीक है? आप एक चीज़ समझ लीजिए। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये मार्केट निकलता है सीधा जो है, ये हमारा जो पहला सेकंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर थोड़ा-सा रुकता है, ठीक है? फिर उसके बाद में ये सीधा जो है, ये हमारा जो थर्ड रेजिस्टेंस है, वहाँ पर मार्केट जाता है, ठीक है? फिर इसके बाद में इसको भी ये ब्रेक कर देता है। और आप लोग एक चीज़ हमने और बताई थी दोस्तों, एक चीज़ और हमने आप लोगों को बताई थी कि ये मार्केट जब इस लाइन को क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद में जब बाहर निकलता है, यहाँ पर आप लोग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और हमने आप लोगों को नहीं बताई थी कल, वो चीज़ आप लोग हमेशा ही नोटिस करके रखिए, हमेशा अपने माइंड में इसको बिल्कुल बैठा के रखिए। जब मार्केट जैसे ही मार्केट यहाँ से निकलता है और ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर आने के बाद में ये यहाँ पर सपोर्ट लेकर के और फिर निकलता है, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर इसने इस लाइन को ब्रेक किया है नीचे की तरफ, ब्रेक करने के बाद में फिर निकलता है, तो यहाँ पर आप मान कर चलिए कि ये आपके लिए रिस्की हो जाता है। कोई भी रेजिस्टेंस है या सपोर्ट कुछ भी, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये निकला, निकलने के बाद में इसने इस लाइन को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में फिर निकल रहा है, तो ये आपके लिए रिस्की हो जाता है। हालाँकि यहाँ पर वैसे आप एंट्री कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है? लेकिन ये यहाँ पर भी रिस्की ही रहा है। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये मार्केट यहाँ से आता है बराबर नीचे, और आने के बाद में फिर ये देखिए सीधा यहाँ पर रिटेस्ट किया, ठीक? अच्छा, अब यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक? यहाँ से ये मार्केट यहाँ तक आराम से आया है, ठीक? तो इसमें से आज के लिए मैं बताऊँगा कि मेरे हिसाब से जो सेफ ट्रेड है, मेरे हिसाब से आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक दिन में केवल 2 ही ट्रेड करें, 2 से ऊपर ट्रेड बिल्कुल मत करें। अगर आपको 2 ट्रेड आपने कर लिया है, चाहे आपकी 2 ट्रेड 10 बजे तक ही हो गई हैं, फिर उसके बाद में आपको सिस्टम बंद कर देना है, किसी दूसरे काम में लग जाना है, ठीक है? या अगर मार्केट देखना भी है तो काम नहीं करना है। अच्छा, इसके अलावा हमारे हिसाब से आज की जो 2 सेफ ट्रेड थी, वो पहली सेफ ट्रेड ये, ठीक है? और सेकंड सेफ ट्रेड ये है। ये 2 सेफ ट्रेड हमारे हिसाब से, ठीक है? ये 2 ट्रेड हैं जहाँ पे आप लोगों को काम करना चाहिए। उसके बाद में तीसरी ट्रेड आपकी ये बनती है, क्योंकि यहाँ पर ये पहली बार आया है, ये दूसरी बार आया है, ये तीसरी बार आया है। यहाँ पर भी आप चाहें तो कर सकते हैं, वैसे फ़िलहाल तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें यहाँ पर एंट्री, ठीक है? बाकी इसके अलावा तीसरी ट्रेड ये, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक के लिए। और हमने आप लोगों को एक चीज़ और बताई है कि हमारी जो ये रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, इन लाइनों के बीच में जब मार्केट होता है, तब आपको कॉल में काम नहीं करना है। और जो ये सपोर्ट की लाइनें हैं, यहाँ पर अगर मार्केट होता है तो यहाँ पर आपको पुट में काम नहीं करना है। यानी कि जो कि ये रेजिस्टेंस है हमारा, और यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए निकला, तो ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड को मैं करने की आप लोगों को सलाह नहीं दूँगा, ठीक है? मेरे हिसाब से ये ट्रेड अ, अब जिस किसी ने भी इसको फाइंड कर पाया हो या ले पाया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये मूव तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन ये जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है? अच्छा,
और इसके अलावा आप लोग एक चीज़ और देखिएगा कि मार्केट यहाँ से जब निकला है तो सीधा ये इस सपोर्ट पे आकर के यहाँ से फिर ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो हमारी लाइन्स कितना वर्क कर रहे हैं ये हमने आप लोगों को दिखाया और ये आप लोग भी इन चीज़ों को देखिए, समझिए और इन पे हमें ये हमारे द्वारा दी गई एनालिसिस आप लोगों को कितना सपोर्ट कर रही है, कितना इससे लाभ हो रहा है और आपका कितना नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है, वो आप हमें कमेंट करके बताएँ, तो हमें और भी अच्छा लगेगा। ऐसे तो हम मान लो आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या हमारा एनालिसिस काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके बताएँगे, तो हमें और अच्छा लगेगा। ठीक है? तो ये तो रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस, इसके बाद में देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है? दोस्तों, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है और हमने ये जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स हमने कल ही डाली थी, ठीक है? जिन लोगों ने हमारी वीडियो कल की देखी है, उन लोगों को पता है कि लाइन्स हमारी कल की डाली हुई हैं, ठीक है? कल हमने ये लाइन डाली हुई थी, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट एंड थर्ड सपोर्ट, ठीक है? अब देखिए मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में ये हमारी ओपनिंग की कैंडल ये है हमारी, ठीक है? ओपन होने के बाद में इस कैंडल ने तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप का मूवमेंट दिया है, ठीक है? यहाँ पर आपको मैं काम करने की सलाह नहीं दूँगा, बाकी इसके बाद में जब सेकंड टाइम पे ये जो हमारी यहाँ पर आया है मार्केट, यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर जो मार्केट आया है, यहाँ पर आप आराम से एंट्री कर सकते थे, ठीक? एंट्री करते और आपको यहाँ तक के लिए वैसे तो टारगेट हमारा ये रहता है, बाकी यहाँ अगर आप बुक कर सकते हैं, ठीक है? मार्केट के सेंटीमेंट को समझते हुए, अगर आपने यहाँ पर बुक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बुक किया है तो फिर भी मार्केट यहाँ से आया है और यहाँ पर आने के बाद में फिर ये यूँ करते हुए आपको इसने टारगेट दिया है, ठीक है? फिर इसके बाद में मार्केट ये ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद में आपका ठीक हमारा ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास जा करके और फिर ये मार्केट लौटता है। सीधा इस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेता है, थोड़ा-सा रिटेस्ट करता है और फिर ये नीचे आता है, ठीक है? तो अब मैं एक चीज़ और बताऊँगा आप लोगों को कि हमने जो बार-बार आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारी जो भी रेजिस्टेंस की लाइन है, वहाँ पर आपको पुट में काम करना है, जो सपोर्ट की लाइन है, वहाँ पर आपको कॉल में काम करना है। अब देखिए आज मार्केट ने हमारे हिसाब से जो बैंक निफ्टी में जो सेफ ट्रेड है, पहली से सेफ ट्रेड ये है, सेकंड सेफ ट्रेड ये है, ठीक है? उसके अलावा उसके अलावा तीसरी सेफ ट्रेड ये है, ठीक है? या यहाँ पर अगर इस लाइन के ऊपर निकल गया है, यहाँ पर अगर आप नहीं करना चाहते हैं या अगर फिलहाल ऐसा तो नहीं हुआ है क्योंकि 10-15-20 पॉइंट हो गए ही ऊपर गया है, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं हुआ है किसी का भी, बाकी ये भी सेफ ट्रेड है, यहाँ पे आराम से आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जब यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये इसको पकड़ पाना तो बहुत ही बड़े ट्रेडरों के बस की बात है, ठीक है? तो हमारे हिसाब से 1, 2 और ये 3 ट्रेड आज की सेफ ट्रेड रही थी, ठीक है? बाकी मार्केट कहाँ जाता है, क्या करता है, जैसे आप लोग ये सोचें, आप लोग ये रिग्रेट करें कि ये जो मोमेंट हुआ, ये हम क्यों नहीं पकड़ पाए, ठीक है? तो ये जो बड़े मोमेंट होते हैं, इनको पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। हालाँकि हमारे लिए एनालिसिस के हिसाब से वो मोमेंट भी हम पकड़ेंगे, लेकिन आप बड़े मोमेंट को आप हमेशा नहीं कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो रहा हमारा जो हमने कल आप लोगों को एनालिसिस करके दिया था, उसने आज कितना वर्क किया, ठीक है? उस पे हमने थोड़ी-सी चर्चा कर ली, ठीक है? कल के लिए हम एनालिसिस कर लेते हैं, कल मार्केट कैसा रहने वाला है, ठीक है? कल कौन-कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करने वाले हैं, ठीक है? इनके ऊपर थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, कल के जो सपोर्ट निकल कर के आए हैं, वो ये हैं, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट और हमारा ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है? अब मार्केट में आपको जब सुबह मार्केट ओपन होता है, तो आपको कैसे काम करना है, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले हम इसको 15 मिनट के चार्ट देखते हैं ज़रा एक बार, फिर बताते हैं आपको, ठीक है? देखिए, ये 15 मिनट के चार्ट पे हमारी जो ये जो लाइन्स हैं, कितना अच्छा वर्क कर रही हैं, देख रहे हैं?
यहाँ से सीधा इस लाइन तक, फिर यहाँ नीचे आए, फिर इस लाइन तक, फिर सीधा इस लाइन तक, यहाँ से फिर सीधा ये इस लाइन तक गया है, यहाँ से फिर यहाँ इस लाइन तक, ठीक है। अच्छा खैर, बाकी इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कल मार्केट में ओपनिंग कैसे होने वाली है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मेरे हिसाब से, मतलब जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से कल मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है, ठीक है। थोड़ा-सा गैप अप ओपन होएगा। अभी ये क्या नाम इसका, ये जो हमारी लगभग 390 के आसपास की जो लाइन है, यहाँ कहीं पर ओपन होएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। हालाँकि आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इसको फिलहाल हम वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा वन डे का चार्ट है और वन डे के चार्ट में आप लोग ज़रा इसको देखिए कि जो हमारी जो 3 दिन की जो कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है? तीनों कैंडल्स लगभग सेम ही हैं, लगभग बराबर-बराबर ही हैं कैंडल, ठीक है? और हमने आप लोगों को एक चीज़ क्लियर बता रखी है कि जब तक मार्केट इन लाइनों के बीच में फँसा हुआ है, तब तक आप लोग बड़े मूवमेंट के लिए काम ना करें, ठीक है? छोटे-छोटे मूवमेंट के लिए काम करें। अच्छा, अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट कल अगर ओपन होती है हमारे किसी भी रेजिस्टेंस के आसपास, वहाँ से आपको सेल करना है और किसी सपोर्ट के आसपास अगर आपको मिलती है तो आपको बाय करना है, ठीक है? यहाँ से कॉल बाय करना है ग्रीन लाइन से और रेड लाइन से आपको पुट बाय करना है, ठीक है? दोस्तों ये जो लाइन्स हैं ये हमने ऑप्शन चेन की मदद से डाली हैं, ठीक? बाकी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कल थोड़ी-सी गैप अप ओपनिंग होने वाली है। हमारी जो थर्ड रेजिस्टेंस है इसके आसपास और वहाँ से फिर ये धड़ाते हुए गिरेगा कहाँ तक, ये इसका ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन के हाई तक, यहाँ तक गिर सकता है मार्केट, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। बाकी चलिए देखते हैं क्या होता है कल, ठीक है। चलिए ये तो रहा निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों हमारी ये जो कल हमारे मार्केट है बैंक निफ्टी का, उसकी ये जो लाइनें हैं, ये हमारे रेजिस्टेंस हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, ये थर्ड सपोर्ट, ठीक है। ये जो सपोर्ट है और ये जो रेजिस्टेंस है, ये हमारे कल के लिए, कल हमारे इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख करके आप लोगों को काम करना है, ठीक है। अगर यहाँ कहीं पर इस लाइन के आसपास मिलता है तो आपको कॉल बाय करना है, इन रेड लाइन के आसपास कहीं पर आपको मिलता है तो पुट बाय करना है, ठीक है। इसको हम ज़रा 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। दोस्तों मेरा ऐसा अनुमान है कि कल गैप ओपनिंग होने वाली है यहाँ इस लाइन के आसपास कहीं पर, ठीक है। लेकिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद में आप लोग ये मत समझिएगा कि जो है गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। अगर इस लाइन के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर तो भले ही आप कॉल में जा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर इस लाइन के अगर नीचे है, तो फिर आप कॉल में एंट्री मत करिएगा। हाँ, ये है घंटे आधे घंटे वेट करने के बाद में फिर मार्केट का सेंटीमेंट समझ करके फिर उसके बाद में कर सकते हैं। इसको जो है वन डे टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो तीन ये जो क्या नाम है इसका, ये 3 कैंडल बनी हुई हैं बैंक निफ्टी की, तीनों इसी लाइन के, पहली कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, दूसरी ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ये तीसरी जो कैंडल है, इसने ये एक इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है? और इनसाइड कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल बनने के बाद में आप लोगों को क्या लगता है कि ये किस तरफ ब्रेक होने वाला है मार्केट? तो मैं आपको बताऊँ, मेरे हिसाब से ये कल यहाँ कहीं पर ओपन होने वाला है इस कैंडल के हाई के आसपास,
यहाँ कहीं पर ओपन होएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये गिरेगा। पहला इसका जो सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का लो रहेगा, फिर उसके बाद में अगर ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है, यहाँ तक तो खैर नहीं आएगा इस कैंडल तक, बाकी ये है कि यहाँ तक आ सकता है कल मार्केट, ठीक है। कल आप लोग कोशिश ये करिएगा कि पहले आधे घंटे आप लोग रुक जाइएगा, उसके बाद में काम करिएगा, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है।